दरबार में अचानक चिल्लाकर एक चपरासी बोला, बीरबल, आज तेरी अक्ल की परीक्षा मैं लूंगा। अगर हार गया तो तू अपना पगड़ी मुझे देगा। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह, अब तो देखना पड़ेगा दरबारी बीरबल या दरबान चपरासी असली अक्ल किसके पास है। दरबार में धमाका। फतेहपुर सीकरी का शाही दरबार अपनी शानो शौकत के लिए दूर दूर तक मशहूर था। हर दिन सैकड़ों लोग फरियाद लेकर आते, पर उस दिन माहौल कुछ अलग ही था। दरबार के कोने में बैठा एक साधारण सा चपरासी, जिसका नाम रामू था, अचानक उठ खड़ा हुआ। वह दरबार की चौखट पर झाड़ू लगाया करता था और सब उसे मामूली समझते थे। लेकिन उस दिन उसकी आंखों में अजीब चमक थी। रामू जोर से बोला, जहांपनाह, दरबार के सामने मेरी एक विनती है। मैं आपके मंत्री बीरबल को चुनौती देना चाहता हूं। पूरा दरबार चौंक उठा। लोग हंसने लगे। अरे, यह चपरासी बीरबल को चुनौती देगा? इसकी औकात है भी? अकबर ने उत्सुकता से पूछा, रामू, तू बीरबल को चुनौती क्यों देना चाहता है? रामू बोला, जहांपनाह, बीरबल को सब अक्ल का बादशाह कहते हैं, पर मुझे यकीन है कि असली अक्ल गरीब आदमी के पास होती है। आज मैं साबित कर दूंगा कि एक चपरासी भी बीरबल को मात दे सकता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, वाह, यह तो मजेदार होगा। चलो, आज दरबार में मुकाबला होगा, बीरबल बनाम चपरासी। अध्याय 2, पहली चुनौती, नदी का सवाल। रामू ने मुस्कुराकर बीरबल से कहा, बीरबल जी, आप कहते हैं अक्ल सबसे बड़ी चीज है, तो मेरा पहला सवाल सुनिए। अगर सामने एक बड़ी नदी हो और नाव भी न हो, पुल भी न हो, तैरना भी न आता हो, तो उस पार कैसे जाओगे? पूरा दरबार तालियां बजाकर हंसा। लोग सोचने लगे, वाह, सवाल तो बड़ा कठिन है। बीरबल ने शांति से मुस्कुराया और बोला, अरे रामू, बहुत आसान है। अगर नदी ही नहीं पार करनी तो फिर क्यों जाऊं उस पार? समझदार वही है जो बेकार की मुसीबत में न पड़े। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने कहा, बीरबल, पहला सवाल तू जीत गया। रामू थोड़ा झेंप गया, लेकिन उसने हार न मानी। अध्याय 3, दूसरी चुनौती, सच्चा अमीर कौन? रामू बोला, बीरबल जी, बताइए, असली अमीर कौन है? वह जिसके पास सोना चांदी के खजाने हैं, या वह जिसके पास पैसा नहीं लेकिन चैन की नींद है? बीरबल बोला, रामू, असली अमीर वही है जो संतोषी है। जिसके पास चैन की नींद और सुकून है, वही दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। क्योंकि खजाना भर जाने पर भी इंसान की भूख खत्म नहीं होती। अकबर ने ताली बजाते हुए कहा, वाह बीरबल, तूने सही कहा। दरबार में फिर हंसी और तालियों की गूंज उठी। रामू तमतमाया, ये बीरबल हर बार बच जाता है। अध्याय 4, तीसरी चुनौती, उल्टा सवाल। रामू ने गुस्से में कहा, ठीक है बीरबल, अब मैं तुझे उल्टा सवाल करता हूं। तू मुझसे सवाल पूछ और मैं जवाब दूंगा। अगर मैं जीत गया तो तेरी पगड़ी मेरी। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह, यह तो और मजेदार होगा। बीरबल ने धीरे से पूछा, रामू बताओ, दुनिया में सबसे आसान काम कौन सा है? रामू ने झट से कहा, बातें बनाना। पूरा दरबार हंस पड़ा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, और तूने यही काम अभी साबित कर दिया। अध्याय 5, चौथी चुनौती, अकबर को फंसाना। रामू ने चालाकी दिखाते हुए कहा,
जहां पनाह, अब मैं आपकी इजाजत से एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। अकबर बोले, पूछ रामू। र चपरासी और बीरबल की दूसरी भिड़त रामू की जिद। उस दिन के बाद पूरे दरबार में रामू का नाम चर्चा का विषय बन गया। लोग चुपके चुपके कहते, अरे वही चपरासी है जिसने बीरबल को चुनौती दी थी। बड़ा हिम्मती निकला रे। रामू को भी थोड़ा थोड़ा घमंड हो गया। उसने सोचा पहली बार तो हार गया, पर अगली बार ऐसी चाल चलूंगा कि बीरबल भी चकरा जाएगा। अध्याय 2 अकबर की नई शर्त। एक दिन अकबर दरबार में मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, लगता है रामू अभी तक हार मानने को तैयार नहीं है। आज फिर मुकाबला हो, लेकिन इस बार शर्त ये होगी कि हारने वाले को पूरे दरबार के सामने गधा बनकर रेंकना होगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। रामू घबराया भी और खुश भी। अगर इस बार जीत गया तो बीरबल गधा बनेगा। वाह, क्या नजारा होगा। अध्याय 3 पहली नई चुनौती, अदृश्य चीज। रामू खड़ा हुआ और बोला, बीरबल जी बताइए, वह कौन सी चीज है जो सबको दिखती है पर कोई पकड़ नहीं सकता। दरबारियों ने कहा, वाह, सवाल तो कठिन है। बीरबल मुस्कुराकर बोला, रामू, बहुत आसान है। वह है परछाई। सबको दिखती है लेकिन कोई पकड़ नहीं सकता। अकबर ने तालियां बजाईं। बीरबल जीता। रामू, सवाल अच्छा था पर जवाब भी लाजवाब है। अध्याय 4 दूसरी नई चाल, उलझा हुआ सवाल। रामू ने हिम्मत न हारी। वह बोला, ठीक है, अब ये बताइए, अगर एक नाव में 2 आदमी बैठे हैं, नाव डूब जाती है, एक आदमी मर जाता है और दूसरा बच जाता है, तो नाव में कितने लोग बचे? पूरा दरबार चुप। लोग सोचने लगे ये सवाल तो गड़बड़ है। बीरबल मुस्कराया और बोला, रामू भाई, नाव डूब गई तो नाव में कोई नहीं बचा, क्योंकि जो बचा वह बाहर निकल गया। पूरा दरबार हंसी से फट पड़ा। रामू मुंह लटकाकर बैठ गया। अध्याय 5 अकबर की चालाकी। अकबर बोले, रामू, तू तो हर बार फंस जाता है, लेकिन चिंता मत कर, मैं तुझे एक मौका और दूंगा। तू बीरबल को ऐसा सवाल पूछ जो खुद तुझे भी न पता हो। रामू की आंखों में चमक आई। उसने सोचा, अब की बार ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब किसी को न मिले। अध्याय 6 तीसरी नई चुनौती, बिना जवाब का सवाल। रामू बोला, बीरबल जी बताइए, आसमान में कितने तारे हैं? पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। सबने कहा, वाह, अब तो बीरबल भी नहीं बच पाएगा। बीरबल ने पगड़ी संभाली और मुस्कुराकर कहा, रामू, यह सवाल तो बड़ा आसान है। जितने बाल तेरे सिर पर हैं, उतने ही तारे आसमान में हैं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। रामू चिल्लाया, ये कैसा जवाब है? इसे कोई गिन सकता है? बीरबल बोला, तो तू पहले अपने सिर के सारे बाल गिन ला, फिर मैं आसमान के तारे गिन दूंगा। अकबर ने इतनी जोर से ठहाका लगाया कि मूछें हिलने लगीं। अध्याय 7 रामू की हार और दरबार की मस्ती। अब रामू पूरी तरह हार गया। अकबर ने हुक्म दिया, रामू, अब तूने शर्त हारी है। चल, गधे की तरह दरबार में रेंक कर दिखा। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया जब रामू मजबूरी में ढेंचू ढेंचू की आवाज निकालने लगा। बीरबल ने उसकी पीठ थपथपाई और बोला, रामू भाई, तू हार कर भी जीत गया, क्योंकि तूने पूरे दरबार को हंसा दिया। अध्याय 8 शिक्षा। उस दिन सबको यह सीख मिली कि
अक्ल और हाजिर जवाबी ताकत से बड़ी होती है, और मजाक में हारने वाला भी लोगों के दिल जीत लेता है। अकबर ने कहा, रामू तू दरबार का सबसे हंसमुख चपरासी रहेगा, और बीरबल तू हमेशा मेरी अक्ल का सहारा रहेगा। इस तरह कहानी का अगला भाग, भाग 2। दरबार में सब हंसी मजाक कर रहे थे। अचानक अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, आज मैं बीरबल से ऐसा सच पूछूंगा जिसे सुनकर शायद मेरा दिल भी टूट जाए, लेकिन बीरबल को सच ही बोलना होगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। सब सोचने लगे ऐसा कौन सा सवाल होगा। बीरबल ने सच बता दिया, जो सुनकर अकबर भी रो पड़े। एक दिन अकबर दरबार में बैठे सोच रहे थे, बीरबल हमेशा मेरी हर मुश्किल को आसान कर देता है, लेकिन क्या वो मुझे वो सच बताएगा जिसे सुनना मेरे लिए सबसे कठिन हो? अकबर ने दरबारियों को इकट्ठा किया और कहा, आज का सवाल केवल बीरबल से है, और मैं चाहता हूं कि वो बिना डरे सच बताए। बीरबल, बता, इस दुनिया में कौन सी चीज मेरी ताकत, मेरी दौलत और मेरे ताज से भी बड़ी है? पूरा दरबार चौंक गया। किसी ने सोचा, बादशाह से बड़ा कौन हो सकता है? कोई फुसफुसाया, ये तो जानलेवा सवाल है। बीरबल शांत खड़ा हुआ और गहरी सांस लेकर बोला, जहां पनाह आपकी ताकत, दौलत और ताज से भी बड़ी चीज है समय, क्योंकि आपका ताज भी समय के आगे झुकता है, आपकी ताकत भी समय के साथ ढल जाती है, और आपकी दौलत भी समय के साथ छूट जाती है। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीमे स्वर में पूछा, तो क्या तू ये कहना चाहता है कि एक दिन मैं भी इस ताज और सत्ता से दूर हो जाऊंगा? बीरबल की आंखें नम थीं। उसने कहा, जहां पनाह यही जीवन का सच है। मौत के आगे कोई राजा नहीं, कोई दरबार नहीं, कोई ताकत नहीं। समय सबसे बड़ा बादशाह है। पूरा दरबार गहरी खामोशी में डूब गया। कुछ दरबारी सिर झुका बैठे। अकबर की आंखों में आंसू आ गए। उसने बीरबल की तरफ देखकर कहा, बीरबल, तूने आज मुझे वो सच दिखा दिया जिसे मैं हमेशा टालता रहा। सच में इस ताज का असली मूल्य तभी है जब हम समय रहते लोगों के दिल जीतें, वरना सब व्यर्थ है। अकबर ने दरबारियों से कहा, आज से मेरा सबसे बड़ा मकसद सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि लोगों का भला करना होगा, ताकि जब समय मुझे हराए भी तो लोग मुझे याद करें। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह यही सबसे बड़ी जीत है। उस दिन पूरा दरबार नम आंखों से खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह की जय।